अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का को। तो कोई भी फाइलम, कोई भी क्लास जब हम डिस्कस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसको जो नाम दिया गया है वो किस बेस के ऊपर दिया गया है। तो ये जो वर्ड मोलस्का है बेसिकली ये ग्रीक जुबान का वर्ड है और इसे इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब बनता है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी को अगर देखा जाए तो वो सॉफ्ट हो। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रीक लैंग्वेज के अंदर मोलस्क्स कहा जाता है। तो इसीलिए इस फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म थे, क्योंकि जब उनकी बॉडी को देखा गया तो वो सॉफ्ट बॉडी थी, इस वजह से इन ऑर्गेनिज्म को मोलस्कन और इस फाइलम को फाइलम मोलस्का का नाम दिया गया। तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद इसके अंदर साइज की बात की गई है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका ताल्लुक फाइलम मोलस्का से है, अगर उनके साइज को स्टडी किया जाए तो उनका साइज जो है वो वेरी करता है। डिफरेंट स्पीशीज के अंदर साइज जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन मिनिमम जो है वो मीटर सेंटीमीटर्स के अंदर हो सकता है और मैक्सिमम जो है वो इसका साइज 18 मीटर तक भी रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद इसके अंदर अगर नंबर ऑफ स्पीशीज की बात की जाए तो वो कहता है कि हमारे पास जितने भी वर्टिब्रेट्स मौजूद हैं, वर्टिब्रेट्स की इस टाइम हमारे पास 50,000 स्पीशीज मौजूद हैं। तो कहता है कि ये ट्वाइस द वर्टिब्रेट्स, यानी कि इनके अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो क्या है, 1 लाख तक के करीब जो है वो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं। उसके बाद हम इसकी जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं कि कौन सी कैरेक्टर हैं जिनकी वजह से इनका एक अलग फाइलम बनाया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही जनरल कैरेक्टर जो हम पिछले फाइलम से पढ़ते आ रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म है ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्ट हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब ये है कि इन तमाम ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो जर्म लेयर हैं वो कितनी होगी, 3 लेयर होगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर को हम देखते हैं तो वो कहता है कि ये सीलोमेट होते हैं। हमने पहला फाइलम पढ़ा था पोरीफेरा, उसके अंदर हमने कहा था कि ये एसीलोमेट होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट आके फाइलम नाइडेरिया को स्टडी किया, वो भी कहा हमने कि ये एसीलोमेट हैं। फिर नेक्स्ट जब हमने नीमाटोडा को स्टडी किया तो हमने कहा कि ये सूडोसीलोमेट हैं। जो एसीलोमेट थे उनके अंदर बॉडी कैविटी जो थी वो कंप्लीटली जो थी वो एब्सेंट थी, जो सिलूम थी कंप्लीटली एब्सेंट थी। जो सीडोसीलोमेट थे उनके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो पार्शली डेवलप थी। अब ये कह रहा है कि ये सीलोमेट है, मतलब इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो क्या हो चुकी है, अब डेवलप हो चुकी है। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फाइलम मोलस्का क्योंकि सीलोमेट का पहला फाइलम है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी कैविटी है वो सिलूम जो है वो डेवलप तो हो चुकी है लेकिन वो वेल डेवलप्ड नहीं होती। उसके बाद कहते हैं कि ये जो सिलूम है इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं, एक हार्ट, एक नेफ्रिटिया और दूसरा गोनेड्स। हार्ट का तो आपको पता है कि ये ब्लड को पंप करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जो नेफ्रेटिया है ये दरअसल क्या होते हैं, पोर्स मौजूद होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी की मोस्टली ऑस्मोरेगुलेशन के बाद या फूड के बाद, डाइजेशन के बाद ये जो है ये एक्सक्रीशन में भी क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। लास्ट के अंदर गोनेड्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि वो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट कैरेक्टर को देखा जाए तो वो कहता है कि मोस्टली जो है ये प्रोटोस्टोम्स हैं। अब प्रोटोस्टोम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जब उनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद जाइगोट जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता है तो इनके अंदर सेल के जो है वो मुख्तलिफ गुच्छे बन जाते हैं जिसको हमने मोरूला कहा था। फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये साइड्स के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं जिसको हमने ब्लास्टूला कहा था। फिर हमने कहा था कि ब्लास्टूला स्टेज के बाद इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होती है इसके अंदर जो सेल्स हैं उनकी अरेंजमेंट से जो है एक स्ट्रक्चर वजूद में आता है। तो अगर ये ब्लास्टूला स्टेज के बाद जो सेल्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि फर्स्ट हमारे पास माउथ डेवलप होता है,
ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनकी ब्लास्टुला स्टेज के बाद अगर उनकी बॉडी के सेल से पहले माउथ अराइज होता है तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म को प्रोटोस्टोम्स का नाम दिया जाता है। और अगर स्टूडेंट्स जाइगोट के बाद मरूला के बाद ब्लास्टुला और ब्लास्टुला स्टेज के बाद फर्स्ट जो है वो फर्स्ट ओपनिंग एनस होती है हमारे पास, और लेटरल ओपनिंग बाद वाली जो ओपनिंग है वो माउथ होती है, तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म को ड्यूटेरोस्टोम कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि जो मोलस्कन्स हैं इनके मोस्टली यानी कि आप कह सकते हैं 90% मोस्टली ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, प्रोटोस्टोम्स हैं, और कुछ जो हैं सम स्पीशीज जो है वो इनकी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, यानी उनके अंदर एनस डेवलप फर्स्ट होती है। उसके बाद इन मोलस्कन्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन से उनको देखते हैं। वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेड फुट एंड सेकंड इज वेजरल मास। ये दो स्ट्रक्चर हैं, ये बड़े यूनिक स्ट्रक्चर हैं जो कि फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये जो मैंने ब्लैक डॉटेड से ये एरिया जो शो किया है, मैंने कहा है कि ये हेड है। फिर इस हेड रीजन के साथ आगे ये जो इसका रीजन है इसको कहा गया है फुट। तो क्योंकि ये हेड और फुट एक ही साइड के ऊपर मौजूद हैं तो कलेक्टिवली इस रीजन को हेड फुट रीजन का नाम दिया गया है। फिर उसके बाद हमने दूसरे स्ट्रक्चर की बात की कि वेसरल मैस मौजूद होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें और इसके अंदर ग्रीन लाइन जो मैंने शो किया ये इसकी एक्टोडर्म यानी कि आउटर लेयर मौजूद है। एपिडर्मल लेयर या आउटर लेयर जिसको हम कह रहे हैं, इस आउटर लेयर के ऊपर ये रेड कलर का जो है एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको नाम दिया जाता है वेसरल मास का। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गेनिज्म के वेसरल ऑर्गन जो हैं, जैसा कि हमारे पास हार्ट वगैरह हो गया, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट कैरेक्टर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वेसरल मैस के ऊपर सबसे पहले ये हमारी आउटर लेयर थी, इसके ऊपर वेसरल मैस था, फिर इस वेसरल मैस के ऊपर जो है मेंटल मौजूद होता है। मेंटल दरअसल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल होता है जो कि ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो कहता है कि हमारे पास इस वेसरल मैस के ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद है, कवरिंग मौजूद है जिसको शेल कहा जाता है, और ये जो शेल है इसको दूसरा नाम दिया जाता है मेंटल का। अब मेंटल का काम क्या होगा, प्रोटेक्शन करना। अब क्योंकि ये वेसरल मैस के ऊपर मौजूद है, उसके अंदर वेसरल ऑर्गन मौजूद हैं, तो इसीलिए ये जो मेंटल है ये वेसरल मास की भी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो ये रेड कलर का मैंने बनाया कि ये वेसरल मैस है और इसके अंदर वेसरल ऑर्गन मौजूद होते हैं, और इसी वेसरल मैस के ऊपर एक आउटर कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है जो कि असल में कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक शेल है। इस शेल को नाम दिया गया है मेंटल का। अब नेक्स्ट जो है वो इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है जिसको मेंटल कैविटी कहते हैं। एक तो था हमारे पास मेंटल और दूसरा हमारे पास मेंटल कैविटी। अब ये जो मेंटल कैविटी है हमारे पास, ये अगर आप यहां पर इसको गौर करके देखें तो ये इसका आपको माउथ नजर आ रहा है, तो इसके माउथ के ऊपर ये जो मैंने ब्लैक कलर के अंदर शो किया है ये दरअसल इसकी क्या है, मेंटल कैविटी है। और मेंटल कैविटी का काम क्या होता है, अगर आप देखें ये मेंटल है, इसको अगर हम यहां पर बड़ा करके देखें या इसको बड़ा करके देखें तो ये जो हमारे पास मेंटल है अगर इनको बड़ा करके देखें तो ये देखें इनके दरमियान जो है ये कैविटी मौजूद है, इसको नाम दिया जाता है मेंटल कैविटी का। और इस मेंटल कैविटी का काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करना, एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करना, एलिमिनेशन के अंदर, और रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करती है, ये हेल्प करती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेंटल थी वो दरअसल अपर कवरिंग थी, वो के वेसरल मास की प्रोटेक्शन कर रही थी।
और जो मेंटल कैविटी है, ये मेंटल्स के दरमियान एक खलास है, कैविटी है, ये क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज करवाती है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, और रिप्रोडक्शन के अंदर भी ये मेंटल कैविटी रोल प्ले करती है। उसके बाद इसकी नेक्स्ट कैरेक्टर को देखें तो वो कहता है कि इनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो बाइलेटरल सिमेट्री आपको ऑलरेडी पता है, जो कि कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है, जिस तरह ह्यूमन की सिमेट्री है कि दो साइड्स के अंदर उसको डिवाइड किया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि इनके लार्वा को अगर स्टडी किया जाए तो फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म का जो लार्वा होता है, यहां पर अगर आप देखें तो इनकी पहले मरूला और ब्लास्टूला स्टेज के बाद लार्वल स्टेज जो आती है, उसके अंदर जो लार्वा बनता है उसको नाम दिया जाता है ट्रोकोफोर लार्वा का। उसको क्या नाम दिया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा का। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जनरल कैरेक्टर की तरफ आता है, वो कहता है कि इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है। फाइलम निमर्टिया के अंदर हमने देखा था कि उनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का है। अब क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर ब्लड की जो मूवमेंट है, जो ब्लड जो है वो मूव कर रहा होता है, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंच रहा होता है। और ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ब्लड जो है वे विदाउट क्या नाम है, ब्लड वेसल जो है वो टिश्यूज तक डिफ्यूज करके जा रहा हो, तो ऐसे सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास बतलाई गई है, वो कहता है कि इनके अंदर रेडूला मौजूद होते हैं। अब रेडूला क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रेडूला एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो माउथ के ऊपर मौजूद होता है और ये रेस्पिंग करता है, स्क्रैपिंग करता है, रेस्प लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये स्क्रैपिंग ऑफ एलजी के अंदर रोल प्ले करता है। यानी ये ऑर्गेनिज्म जब एलजी को इनटेक करते हैं एज ए फूड, तो उसको पीसने के लिए, रेस्प पर स्क्रैप करने के लिए जो है ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। और अगर आप इस डायग्राम को अगर आप गौर करके देखें तो ये हमने कहा इसका हेड रीजन है, ये इसका फुट रीजन है, ये इसका मेंटल है और इसके अंदर क्या मौजूद है, मेंटल कैविटी मौजूद है। और ये वाली जो लेयर है इसको वेस्ट्रल मैस का, ये क्या था, माउथ था। अब माउथ के ऊपर ये जो रेस्प लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है इसको नाम दिया जाता है रेडूला का। और ये जो रेडूला है ये दरअसल एलजी वगैरह को स्क्रैप करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बात करता है कि इन ऑर्गेनिज्म का जो शेल है, जो यहाँ पर हमने बात की मेंटल है, जो कि आउटर कवरिंग है, ये जो शेल है ये 3 लेयर के ऊपर मुश्तमिल होता है। जिस तरह हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रिप्लोब्लास्ट के अंदर 3 लेयर्स देखते हैं कि ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है और सेंटर वाली क्या है, मेसोडर्म है। तो इसी तरह जो शेल होता है इनका मोलस्कस का, उसकी भी 3 लेयर्स होती हैं। और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उस लेयर को नाम दिया जाता है पेरिओस्ट्रेकम लेयर। पेरिओस्ट्रेकम लेयर वो लेयर होती है जो कि सबसे बाहर मौजूद होती है। फिर जिस तरह इनके अंदर सेंटर के अंदर मेसोडर्म थी, बिल्कुल इसी तरह इन शेल्स की जो तीसरी लेयर होती है, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी की लेयर थी, हमारे पास जर्म लेयर थी, लेकिन ये जो है ये शेल की लेयर है। शेल की आउटर लेयर को पेरिओस्ट्रेकम कहेंगे और मिडल लेयर को प्रीसमेटिक लेयर कहेंगे और जो सबसे इनर के अंदर मौजूद होगी उसको हम नेक्रस लेयर कहेंगे। तो 3 लेयर जो है ये इनके शेल के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। ये थे इसके जनरल से इंट्रोडक्शन और बॉडी स्ट्रक्चर। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखने जा रहे हैं। तो इसकी 8 क्लासेस हैं फाइलम मोलस्का की। तो पहली क्लास वो है जिसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके मेंटल से जो शेल सिक्रीट होता है, उस शेल की शेप को अगर देखा जाए तो वो शेल की शेप सिलेंड्रिकल होती है। यानी वो क्लास जिसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म जो शेल सिक्रीट करेंगे वो सिलेंड्रिकल टाइप का शेल हो, उस क्लास को नाम दिया जाता है कार्डोफोविटा का। उसके बाद ऐसी क्लास जिसके अंदर फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिज्म के मेंटल से शेल सिक्रीट ना हो, यानी विदाउट शेल या शेल क्या हो, एब्सेंट हो, तो उस क्लास को एप्लेकोफोरा का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद कभी कभार कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो मेंटल है ये बहुत सारे शेल सिक्रीट कर देता है, तो
उस क्लास को नाम दिया जाता है पॉलीप्लेकोफोरा, यानी उसके अंदर जो शेल्स हैं वो पॉलीमीन मैनी है। उसके बाद मोनोप्लेकोफोरा क्लास वो क्लास होगी जिसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेंगे, सिंगल शेल को सिक्रीट करेंगे। उसके बाद स्कैफोपोडा, जिस तरह हमने क्लास कार्डोफोविटा के अंदर कहा कि शेल की शेप सिलेंड्रिकल होती है, इसी तरह स्कैफोपोडा के अंदर जो शेल की शेप होती है वो ट्यूब लाइक होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, उस क्लास का नाम है क्लास बाइवेल्विया। अब क्लास बाइवेल्विया के अंदर जो ऑर्गेनिज्म शेल सिक्रीट करेंगे, जनरली हमने कहा कि शेल की 3 लेयर्स होती हैं, तो वो कहते हैं क्लास बाइवेल्विया के अंदर जो शेल सिक्रीट होगा वो 2 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा, तो इसलिए इस क्लास को क्लास बाइवेल्विया कहा गया। नेक्स्ट है क्लास गैस्ट्रोपोडा, इसके अंदर मौजूद जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो शेल होगा वो कॉइल्ड टाइप का शेल होगा। और लास्ट के अंदर हमारे पास है क्लास सिफेलोपोडा, इनके अंदर जो शेल होगा वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। और इनकी कुछ स्पीशीज तो ऐसी होंगी जिनके अंदर रिड्यूस्ड इतना होगा कि ये क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ए प्लेकोफोरा के अंदर बिल्कुल एब्सेंट है और सिफेलोपोडा के अंदर क्या है, रिड्यूस्ड शेल मौजूद है। तो ये इसकी 8 क्लासेस हैं, लेकिन हमारी आउटलाइन के अंदर क्लास बाइवेल्विया, क्लास गैस्ट्रोपोडा और क्लास सिफेलोपोडा को हम जस्ट डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन क्लासेस को बारी बारी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिशियरी जरूर साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल तो सब रखते हैं, उनका भी ख्याल रखा करें जिनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं। अल्लाह हाफिज़।